ये वर्ल्ड वॉर 2 की एक सच्ची कहानी है। एक दिन अमेरिकी नेवी का एक कैरियर बेस्ड विमान अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर वापस लौट रहा था। तभी अचानक उसका दिशा ज्ञान खो गया। रेडियो सिग्नल भी खराब होने लगा और वह समुद्र के बीच फंस गए। कैरियर की स्थिति पता करने के लिए उन्होंने हवा की दिशा और समुद्री लहरों को देखकर अनुमान लगाया कि कैरियर किस तरफ हो सकता है। उन्हें लगा उनका अनुमान सही है, लेकिन आधा घंटा उड़ने के बाद भी उन्हें कैरियर का कोई निशान नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि विमान का ईंधन खत्म होने वाला था। ऊंचाई बनाए रखने के लिए कैप्टन मार्क ने बम वर्षक को आदेश दिया कि उनका आखिरी बचा हुआ बम भी गिरा दे। बम गिराने के बाद विमान हल्का तो हुआ, लेकिन ईंधन की समस्या बनी रही। मार्क ने पीछे बैठे 2 क्रू मेंबर्स पास्टोला और एल्ड्रिच को बताया कि ईंधन खत्म होने से पहले उन्हें विमान को नीचे उतारना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जरूरी सामान इकट्ठा करो और समुद्र पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। तीनों ने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, इसलिए वे बहुत घबराए हुए थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और जल्दी जल्दी तैयारी पूरी कर ली। समुद्र पर विमान उतारना बहुत जोखिम भरा होता है। अगर थोड़ा सा भी कोण गलत हो जाए तो विमान पानी से टकराकर पलट सकता है। लेकिन मार्क के पास वर्षों का अनुभव था और उसने बहुत संतुलन के साथ विमान को पानी पर उतारा। लैंडिंग लगभग परफेक्ट थी। सिर्फ पास्तुला को हल्की चोट लगी, जबकि मार्क और एल्ड्रिच सुरक्षित थे। विमान भी टूटकर अलग नहीं हुआ, लेकिन यह राहत ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि विमान धीरे धीरे डूबने वाला था। तीनों ने ऊपर का हैच खोला। मार्क सबसे पहले बाहर निकला और तुरंत लाइफ राफ्ट खोलने लगा। बाकी दोनों जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगे। इसी दौरान पास्तुला का सीट बेल्ट नहीं खुल रहा था। विमान तेजी से डूब रहा था और पानी अंदर भर रहा था। पास्तुला घबरा गया, लेकिन लगातार कोशिश करता रहा। आखिरकार सीट बेल्ट खुल गया। उसने तुरंत अपनी लाइफ जैकेट फुला ली और ऊपर की ओर तैरने लगा। कुछ ही सेकंड बाद विमान समुद्र के नीचे चला गया। तीनों अंधेरी रात में लाइफ राफ्ट पर मिल गए। उन्होंने एक दूसरे का परिचय दिया। उन्हें लगा कि अगले दिन रेस्क्यू प्लेन जरूर आएगा, इसलिए वे ज्यादा चिंतित नहीं थे। अगली सुबह जब वे जागे तो मजाक में ऐसा जताया जैसे सुबह की कॉफी पी रहे हों। फिर वे अपनी पुरानी नौकरियों के बारे में बातें करने लगे। उन्हें अब भी अपनी असली हालत का पूरा एहसास नहीं था। कुछ समय बाद उन्होंने आसमान में एक रेस्क्यू प्लेन देखा। उनकी उम्मीद फिर जाग उठी, लेकिन मार्क ने जल्दी ही नोटिस किया कि रेस्क्यू प्लेन का रास्ता भी वही है जो उनका था। इसका मतलब था कि वह भी ईंधन की कमी के कारण ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। मार्क ने पास्तुल्ला से कहा कि पैराशूट पानी पर फैला दो ताकि ध्यान जाए। तभी पता चला कि वे पैराशूट लाए ही नहीं थे। मार्क ने तुरंत एल्ड्रिच से कहा कि फ्लेयर चलाओ, लेकिन उसने भी बताया कि वह फ्लेयर नहीं ला पाया। अब उनके पास कोई मजबूत संकेत देने का तरीका नहीं था। मार्क ने कहा, जो भी चीज हाथ में है उसे हिलाओ और जोर जोर से चिल्लाओ। तीनों ने लगभग 2.5 मिनट तक पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन रेस्क्यू प्लेन ईंधन की कमी के कारण वापस मुड़ गया। ये देखकर तीनों टूट गए। अब उन्हें समझ आ गया कि तुरंत कोई मदद नहीं आने वाली। मार्क ने कहा कि अब उन्हें खुद पर भरोसा करना होगा। उन्होंने सारा सामान निकालकर जांचा। तब पता चला कि न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए पानी। सिर्फ कुछ साधारण औजार बचे थे। पास्तुला ने देखा कि लाइफ राफ्ट 1937 में बनी थी। 4 साल पुरानी राफ्ट समुद्र में कब तक टिकेगी कोई नहीं जानता था। वजन कम करने के लिए मार्क ने सबको जूते उतारने को कहा। दोनों ने अपने जूते समुद्र में फेंक दिए, लेकिन उन्होंने देखा कि मार्क ने अपने जूते नहीं फेंके। जब उन्होंने पूछा तो मार्क ने कहा, अगर कहीं जमीन या लाइट हाउस दिखे तो किसी को जूते पहनकर मदद ढूंढने जाना पड़ेगा। यह बात उन्हें सही लगी। शाम तक मार्क को बहुत ज्यादा प्यास लग गई। मजबूरी में उसने अपने जूते में अपना पेशाब इकट्ठा किया। उसने थोड़ा सा छका और फिर कुछ घूंट पी ली। एल्ड्रिच को यह देखकर घिन आई। उसने सोचा वह प्यास से मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। तीसरे दिन सुबह फिर उन्होंने कॉफी पीने का नाटक किया, लेकिन भूख बढ़ती जा रही थी। मार्क ने कहा कि अब खाना ढूंढना जरूरी है। उन्होंने सामान में देखा कि मछली पकड़ने के लिए क्या बनाया जा सकता है। एल्ड्रिच को एक रुई का धागा मिला। पास्तुला को एक मैगजीन मिली। उसने गोलियां निकालकर अंदर का स्प्रिंग बाहर निकाला। प्लायर से स्प्रिंग का एक टुकड़ा काटकर उसे मछली के कांटे की तरह मोड़ दिया। धागे से बांधा। प्लायर को वजन की तरह इस्तेमाल किया। लाल स्कार्फ का एक टुकड़ा तोड़कर कांटे पर चारे की तरह लगा दिया। उनका अस्थायी फिशिंग सेटअप तैयार था। एल्ड्रिच ने उत्साह से लाइन समुद्र में डाली। थोड़ी देर बाद सच में मछली ने काटा। लाइन जोर से खींचने लगी। एल्ड्रिच संभाल नहीं पा रहा था तो पास्तुल्ला मदद के लिए आया। दोनों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन 2 सेकंड में ही धागा टूट गया। दोनों हैरान रह गए। उन्होंने नया कांटा बनाया और फिर कोशिश की, लेकिन अगले 2 दिनों तक एक भी मछली ने कांटा नहीं छुआ। समुद्र शांत था और तीनों अपनी हिम्मत और उम्मीद के सहारे जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे।